वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है: डी की पावर n प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू डैश 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 पी एन बाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी वन पी टू पी एन और क्यू जो होता है ये x का कोई फंक्शन होता है, मतलब x ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें x होता है। और जो d होता है, d की वैल्यू होती है d अपान डी एक्स। डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये डबल डेरिवेटिव जो है इसको हम डी स्क्वायर लिखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को मतलब एक बार अवकलन करते हैं तो डी लिखते हैं, दो बार अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह से डी की वैल्यू होती है। और P1 P2 Pn Q जो होता है ये x का फंक्शन होता है। अब इसको यदि हमें CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पूरक फलन निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि जो ये Q की वैल्यू होती है इस Q की वैल्यू को जीरो कर देते हैं जब हमें CF निकालना होता है तब। तो ये फार्मूला हो जाएगा dn प्लस पी वन डी एन माइनस वन डैश 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 पी एन बाई इक्वल टू जीरो। ये ऐसा हम तब करते हैं जब हम सी एफ निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन, इसका जो सलूशन है वो बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स है, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये सभी के सलूशन होते हैं। तो जो सभी क्वाड्रेटिक टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनके सलूशन होते हैं। तो बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स हमने कंसीडर कर लिया कि ये इसका एक सलूशन है। अब हम चेक करेंगे क्या वाकई में इसका एक सलूशन है या नहीं है। अब अगर ये सलूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे डी लिखा हुआ है वहाँ पे हम एम यूज कर देंगे, क्योंकि हमने इसको ये मान लिया है कि ये उसका एक सलूशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया m की पावर n प्लस पी वन एम माइनस वन डैश 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 पी एन इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि उसका एक हमने क्या कंसीडर कर लिया है, सलूशन कंसीडर कर लिया है। अब जो इसका CF होगा, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन, तो उसको हम इस रूप से लिखते हैं C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x डैश 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 Cn e की पावर mnx। ये जो m1 m2 m3 mn है ये इसके जो है रूट्स हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स हैं, ये जो m1 है, m2 है, m3 है, mn है, ये इसके क्या हैं, रूट्स हैं। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि केवल दो ही रूट हैं और वो दोनों रूट इक्वल हैं, मतलब रूट रिपीट हो रहे हैं, इक्वल है, मतलब m1 की वैल्यू भी मान लीजिए -1 है और m2 की वैल्यू भी -1 है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तब CF को लिखा जाता है C1x प्लस C2 e की पावर m1x। अगर मान लीजिए ये दो वैल्यू रिपीट है, अब अगर तीन वैल्यू रिपीट होती तब हम इसको लिखते CF इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 और ब्रैकेट क्लोज, फिर लिख देते e की पावर m1x, m1 वैल्यू होगी उसकी। तो ये CF निकल जाता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डी क्यूब बाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस 6d स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 11d बाई अपान डी एक्स प्लस 6 बाई इक्वल टू जीरो, ये जो है एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने अभी अभी देखा कि हम डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर को डी लिखते हैं और चूंकि इसका ई की पावर एम एक्स इसका सलूशन होता है तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट एम के फॉर्म में लिख देंगे। तो चूंकि इसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब जिसकी जितनी बार इसको हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है इसलिए m क्यूब प्लस यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो 6m स्क्वायर, फिर 11m प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें रूट्स निकालना है। तो इसके एक तरीके होते हैं, सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम सॉल्व करते, लेकिन ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका एक तरीका है कि हम इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और जिस वैल्यू के
लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस वैल्यू के लिए, वो वैल्यू इसका सलूशन माना जाता है। अब हम नॉर्मली जो है हम जो चेक करते हैं, तो -1 -2 -3 1 2 3 99% केसेस में हम इन वैल्यू को चेक करते हैं। चूंकि ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक एक्सपीरियंस वाला या एक एजम्पशन मेथड है ये। तो हम यहाँ पे अगर m की जगह -1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर हम -2 पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो जिस आंसर के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो इसका सलूशन कहलाएगा। तो हमने अभी जो देखा यहाँ पर कि यदि हम m इक्वल टू -1 -2 और -3, अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 होता है। अब इस -1 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा m+1। जब -2 को इधर करेंगे तो m+2, -3 को करेंगे तो m+3 = 0। इसको हम इस तरह से फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेकिन जो इसका सलूशन होगा वो होगा m = -1 -2 -3। क्योंकि इसमें m के पावर कितने दिए हैं, 3 पावर दिए हैं, तो जितने पावर होते हैं उतने ही उसके सलूशन होते हैं, इसलिए इसका सलूशन 3 सलूशन हो जाएगा। जब इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो m1 = -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा c1 e⁻⁻x, फिर ये हो जाएगा -2 में c2 e⁻⁻2x और c3 e⁻−3x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन का CF निकाल लिया है। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम CF और PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक हो गया आपका इक्वेशन d²y/dx² -5dy/dx + 6y = e⁻3x। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो दो बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसको हम d के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इसका सलूशन e⁻mx होता है और m उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से m² - 5m + 6 = 0। हमने बताया था कि यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सलूशन निकालना होता है तो जो ये लास्ट की वैल्यू होती है इसको हम 0 कंसीडर करते हैं। e⁻3x की जगह 0 कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए m² - 5m + 6 = 0 हम लिखेंगे। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे अथवा 2 या 3 वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए जब m = 2 और m = 3 इस इक्वेशन पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 ही इसका सलूशन होगा। इसका जब हम CF लिखेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि इसको हम लिखेंगे c1 e⁻2x + c2 e⁻3x। अब अपन चेक करेंगे कि इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए जो ये वैल्यू रहता है e⁻3x, ये न्यूमरेटर में जाएगा, और जो ये m² - 5m + 6 है इसको हम d के फॉर्म में लिख करके और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हो जाएगा e⁻3x / d-2 और d-3, ये हो जाएगा आपका PI के फॉर्म में। ठीक है, अब ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम बता रहे हैं, ये एक फार्मूला है कि अगर 1/d-α(x) दिया है तो इसको d-α में जो अल्फा है इसको हम लिखेंगे e⁻⁴x, और वही चीज़ माइनस में अंदर लिख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो e⁻⁻x। फिर चूंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x लिखेंगे और dx, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर x की जगह e⁻ax लिखा हुआ है तो सेम पैटर्न रहेगा, चूंकि यहाँ d - a है तो ये e⁻ax हो जाएगा, और वही चीज़ माइनस में आएगा e⁻−ax होगा, और यहाँ e⁻ax है तो यहाँ पर भी e⁻ax हो जाएगा। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम d-3 को सॉल्व करेंगे। तो d-3 दिया हुआ है, इसलिए e की पावर 3x हो गया, क्योंकि अल्फा की जगह 3 लिखा हुआ है तो e की पावर 3x हो गया। यही चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर में है तो e की पावर -3x हो गया। अब चूंकि जो वैल्यूज़ दिया है यहाँ पर x की जगह या e की पावर ax की जगह e की पावर 3x है, तो ये e की पावर 3x हो गया। अब e की पावर 3x और e की पावर -3x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इसलिए हो गया x, और ये जो e की पावर 3x बाहर लिखा हुआ है तो ये x e की पावर 3x हो गया। इस तरह से d-3 वाला जो फैक्टर है वो सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे d-2 का फैक्टर। तो चूंकि यहाँ d-2 में 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, और वही चीज़ माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा तो ये हो जाएगा e की पावर -2x। अब चूंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है लास्ट में ये है x e की पावर 3x, तो ये हो जाएगा x e की पावर 3x। अब चूंकि यहाँ पर e की पावर 3x है और ये e की पावर -2x है, तो ये इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर x आ जाएगा। x जो है लिखा रहेगा और ये e2x भी लिखा रहेगा। अब यहाँ x ex जो है, ये जो इंटीग्रेशन का फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं उस पैटर्न से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया है, ex को सेकंड फंक्शन ले लिया है। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन x का मल्टीप्लाई, फिर ex को सेकंड फंक्शन लिया है और इसका इंटीग्रेशन होता है ex, तो ये ex हो गया। फिर होता है माइनस, तो माइनस हो गया। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर ex का इंटीग्रेशन भी ex आएगा, फिर ex इंटू 1 करेंगे तो ex आएगा, फिर ex का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये ex हो जाएगा। फिर e की पावर 2x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि e की पावर x है, ये e की पावर 2x है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो e की पावर 2x, e की पावर ax ये ऐड होकर के e की पावर 3x हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका x e3x माइनस e3x हो गया, ये कहलाएगा आपका PI। अब जो टोटल सोल्यूशन होता है वो y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। आप देख चुके हैं CF ये लिखा हुआ है और PI ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो e की पावर 3x ये पार्ट है और ये e की पावर 3x ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट इस कांस्टेंट के साथ सेम है तो रिपीटिंग चीज़ नहीं लिखी जाती, इसलिए ये C1 e2x लिख दिया गया और e की पावर 3x को इसी में इंक्लूड माना गया। C2 ये जो कांस्टेंट है इसमें इंक्लूड माना गया, तो ये हो गया C2 e की पावर 3x, ये x e की पावर 3x है ही। तो इस तरह से इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन हो गया y इक्वल टू CF प्लस PI। ये इसके दोनों फार्मूले हैं PI के, इसको इस फार्मूले के थ्रू कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।